लेकिन कह रहे हैं अधिकारी ही शराब बिचवा रहे हैं, थानेदार शराब बिचवा रहे हैं, युवा इसमें तो इन्वॉल्व हो गए हैं। संभवतः टोल फ्री नंबर 18853 का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शराबबंदी जो है, अरे वो तो अपने सही से दल लागू के खिलाफ भी बोलते हैं भाई, अपने दल के अपनी चुनावी हार पर अपने दल के खिलाफ दले पर सवाल खड़ा कर दिए, तो उनकी बात तो अलग है। कौन कहा नहीं जानते, लेकिन शराबबंदी है नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी को लेकर जो एनडीए के तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं समीक्षा होना चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी कह रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। जो अधिकारी हैं, जो दरोगा हैं, वो शराब बिकवा रहे हैं और युवा इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं अधिकारियों के माध्यम से। जीताराम मांझी कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी में आधा से ज़्यादा दलित लोग हैं जो जिन्हें जेल में बंद किया गया है। अब इसको लेकर लगातार जो पक्ष विपक्ष और जो सत्ताधारी पार्टी है वो आमने सामने है। एक तरफ एनडीए के ही नेता शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू के लोग कर रहे हैं कि जो भाजपा के नेता है वो दल विरोधी भी बयान देते हैं, उनकी बयानों की कोई अहमियत नहीं है। इसको लेकर अब जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार साथ ही भगवान सिंह कुशवाहा दोनों ने क्या कुछ कहा, पहले अपन के बयानों को सुन। कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हर एक राजनीतिक दल का, जहाँ तक मुझे स्मरण है, उसके संविधान में लिखा हुआ है नशा मुक्ति। तो संविधान के खिलाफ मंतव्य हो गया। सदन के अंदर लिया गया संकल्प, जिसको गवई भाषा में क्रिया कहते हैं, तो अपराध होते हैं तो बृहद अपराध संहिता को भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्रिमिनल मेजर एक्ट नहीं रहना चाहिए। शराब पीने से स्वास्थ्य की हानि होती है, लेकिन शराबबंदी ख़त्म करने से मैं जानना चाहता हूँ कि शुगर अगर ठीक हो जाए, किडनी का रोग ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए, तो बात समझ में आती है। लेकिन शराब पीने से कैल्शियम बढ़ जाता है कि प्रोटीन बढ़ जाता है, ये कहाँ सवाल पैदा होता है। हाँ, उसमें उसमें सुधार होना चाहिए ना। वो तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, उनको तो सरकार को सलाह देना चाहिए कि भाई इसमें यथोचित क्या समाधान होना चाहिए, कौन सख्ती का और कानून बनाना चाहिए। और उन अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि बृहद अपराध संहिता बना हुआ है ना, क्रिमिनल मेजर एक्ट जिसको कहते हैं, तो अपराध तो नहीं होना चाहिए था। कानून बनाने से केवल समाधान नहीं होता है, सामाजिक सरोकार का विषय बनाने से होता है। लेकिन कह रहे हैं अधिकारी ही शराब बिचवा रहे हैं, थानेदार शराब बिचवा रहे हैं, युवा इसमें तो इन्वॉल्व हो गए हैं। संभवतः टोल फ्री नंबर 18853 का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी के नेता अब विरोध कर रहे हैं, समीक्षा होना चाहिए, सच में सही शराबबंदी जो है। अरे वो तो अपने सही से दल लागू के खिलाफ भी बोलते हैं भाई, अपने दल के अपनी चुनावी हार पर अपने दल के खिलाफ दले पर सवाल खड़ा कर दिए, तो उनकी बात तो अलग है। जीताराम मांझी कह रहे हैं कि 6 लाख लोग जेल में बंद है शराबबंदी के कारण, जिसमें 4 लाख दलित महादलित लोग हैं, उनको बंद किया गया है। जो अधिकारी है, पुलिस है, जो बहू बेटियों को नहीं देखती है, रात में घर में घुस जाती है शराबबंदी के नाम पर। 6 लाख का कैपेसिटी है बिहार में जेल का? हमको नहीं लगता है, हमको लगता है कि 45,000 शायद कैपेसिटी है और 50,000 के लगभग में लोग हैं। उसमें बहुत होगा तो 1 लाख 1.5 लाख आदमी होगा इस मामले में। तो और क्राइम में लोग जेल गए हैं तो उसका क्या मतलब है, उससे इसका कोई सरोकार नहीं है। 6 लाख कैपेसिटी, हमको जहाँ तक जानकारी है भाई, हम जितना समझते हैं 6 लाख तो जेल की कैपेसिटी नहीं है बिहार के जेलों का। शराबबंदी से दलित सबसे ज्यादा परेशान है। नहीं, लालू जी के आवास पर अब क्यों नहीं हो रहा है, तो राबड़ी देवी जी के आवास पर लालू जी के नाम से तो आवास आवंटित नहीं, लेकिन पूर्व में होता रहा है। अब न जाने क्या हो गया, न न न न न न न छठ मनाया जाता है अब, और न ही दावत इफ्तार हो रहा है। दावत इफ्तार हो रहा है सिद्दीकी साहब के यहाँ। तो हम समझते हैं कि अब ये तो राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है। मंत्री आरके सिंह ने शराबबंदी कानून का पोल खोल रहे हैं, कह रहे शराबबंदी है कहाँ, इसको हटाइए आप लोग। मैंने उनका भाषण नहीं सुना, उनका बयान हमने नहीं सुना, लेकिन बिहार में शराबबंदी है और पूर्णतः शराबबंदी है। हटाने की बात कह रहे हैं, बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है कि सही में शराबबंदी जो है यहाँ पे लागू नहीं है। कौन कहा नहीं जानते, लेकिन शराबबंदी है नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है।
और नीतीश कुमार जी शराबबंदी से कोई समझौता नहीं कर आपके सकते। सहयोगी है ना बीजेपी, वो अब सवाल छोड़िए उठा ना, रही है कोई नीतीश। सवाल नहीं उठा रहा, ये आप लोग सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अधिकारी शराब बिकवा रहे हैं। तो आपने सुना साफ तौर पे जेडीयू के एमएलसी कह रहे हैं कि देखिए जीतन मांझी जो बात कह रहे हैं वो तो हमने नहीं सुना है, लेकिन बिहार में जेल की कैपेसिटी 40 से 50 हज़ार है और 1.5 लाख लोग लगभग हो सकते हैं जेल में, लेकिन वो बता रहे हैं 4 लाख, इसका कोई समझ नहीं आ रहा है। वहीं शराबबंदी को लेकर कह रहे हैं कि देखिए अपराध भी बिहार में हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा ही है कि अपराधियों को अपराध करने की छूट दी जाए। बलाज खबर इतना ही, इसे तमाम खबर बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।